हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डेस्क में। तो आप सभी को मैं जैसे कि बताना चाहता हूं, हमारे साथ है आरआरसी ग्रुप डी में सिलेक्टेड कैंडिडेट जो अभी वर्तमान में आरआरसी डब्ल्यूसीआर जोन से पदस्थ है अभी और अभी कार्यरत है। तो उनसे आपको मैं मिलाना चाहता हूं। आप जानेंगे उनसे कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी जो है तैयारी करी थी, जिसके कारण उनका सिलेक्शन फाइनल हो चुका है। और अभी हमारे साथ है, मिलिए आपसे, पवन कुमार से। तो क्या कहना चाहा होगा कि जो आरआरसी ग्रुप डी 2019 में जो वैकेंसी आई थी उनमें अंतिम रूप से जो इनका सिलेक्शन हुआ है। तो पवन सर, आप बताइए आपने किस प्रकार से अपनी तैयारी फाइनल करी थी जिससे कि आपका जो सिलेक्शन हो सका है। हेलो गाइस, मेरा नाम पवन जामरे है। मैं आरआरसी 2019 से जो डब्ल्यूसीआर जोन है उससे मैं ग्रुप डी की एग्जाम क्वालिफाइड किया। सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और साइंस। बेसिकली 4 ही सब्जेक्ट आते हैं ना? हाँ, चार सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट अपने आरआरसी ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसमें आते हैं। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने मैथ्स की तैयारी कैसे करी थी। बताइए, बताना चाहेंगे आप मैथ्स की प्रिपरेशन आपने किस प्रकार से की थी अपनी? मैथ्स के लिए तो एक तो जनरली यूट्यूब चैनल, जिसमें बहुत सारे चैनल, अगर नाम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हाँ, कोई भी एक चैनल का। जैसे एक है, देखिए दोस्तों, ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, ये एक जेन्युइन बंदा है और जो भी बताएगा आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बताइए सर कि आप। एक सर हैं जो मतलब एसएससी की तैयारी करवाते हैं। हाँ। उनका नाम है मोहित गोयल, जिनसे मैंने बहुत पहले से जुड़ा था। और उनकी जो मैथ्स है, मैथ्स का जो पढ़ाने का तरीका है, कहना चाहिए कि आपको बिना पेन के तैयार करवाते हैं। मतलब वो माइंड से करवाते हैं। माइंड कैलकुलेशन जो बोलते हैं, माइंड कैलकुलेशन से मतलब उनका कहना रहता है कि जितना माइंड से अपन कर सकते हैं, जी जी, है ना, तो उससे तुम्हारा जो माइंड बूस्टअप होगा और स्पीड बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल सही बात बोली। और सर, आप प्रैक्टिस किस प्रकार से करते थे अपनी मैथ्स की? मैथ्स की प्रैक्टिस तो बस वही बुक्स रखे हैं। हाँ। जैसे नाम किरण की बुक है, पर्याप्त है। और प्रीवियस ईयर लगा लो, रेलवे के जितने भी एनटीपीसी। हालांकि वो ग्रुप डी में ज्यादा मतलब मैथ्स से ज्यादा टफ नहीं आता। हाँ, मैथ्स टफ नहीं रहता। लेवल जो बात करें ग्रुप डी का तो इजी रहता है। हाँ। चलो, दूसरी हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपने किस प्रकार से तैयारी की थी सर, बताइए। रीजनिंग के लिए एक बार पूरे रीजनिंग के जो जितने भी टॉपिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। क्लियर रहना चाहिए पूरे टॉपिक का। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, जितने लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं अपन। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा सर, आप अपकमिंग जो वैकेंसी आने वाली ग्रुप डी की बहुत जल्द, तो उसमें आपका ये जो वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तीसरा हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, साइंस की, जो काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट हाँ है ना। तो साइंस की किस प्रकार से आपने तैयारी करी थी, थोड़ा बताइए। अगर आपको ग्रुप डी की जो एग्जाम क्वालिफाइड करना है तो साइंस उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है उसका। जी जी बिल्कुल। जिसमें बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स 3 आते हैं बेसिक। तो इसमें एनसीईआरटी की जो किताबें होती है, एनसीईआरटी अपना 9th 10th, हाँ। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो जैसे केमिस्ट्री की बात करें, हाँ, तो अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा मतलब रिलेटेड पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से उठाते हैं और न्यूमेरिकल रहते हैं। फिजिक्स की बात करें तो उससे फिजिक्स से न्यूमेरिकल आते हैं। और बायो तो फिर पूरा डिग्री पढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, डिग्री पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बायोलॉजी एनसीईआरटी में मैंने भी पढ़ा एनसीईआरटी, बायोलॉजी उतना मतलब ज्यादा नहीं दिया है ना बायोलॉजी का। लेकिन क्वेश्चन पूरे इस बार ग्रुप डी में वहीं से आए हैं। हाँ, उसके लिए वो सेल वेल वाला जो चैप्टर, काजल मैम की जो है ना, काजल मैम बहुत प्यार मतलब समझा के एक एक पॉइंट को बताते हैं। तो हो सके तो उनसे तैयारी कर सकते हैं आप जी बस। और फिर करंट जीके में तो करंट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। करंट ज्यादा। तो सर, करंट आपने किस प्रकार से तैयार किया था? डेली बेसिस पे किया था या आपने एक पर्टिकुलर कोई सी बुक लेके? मंथली एक बुक ले लीजिए। हर महीने की पीडी लेते थे? हाँ, हर महीने की जैसे मान लो क्या बोलते हैं अपना मैगजीन। हाँ, स्पीडी का जो स्पीडी आते हैं मंथली, हर महीने का उसमें अपडेट होता है, अपडेट होते रहता है। 4 या 5 तारीख को आ जाती हो, तो आप उसका लेके प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हम डेली का देखें तो 1 घंटा तो उसमें जाता है, ठीक है। अगर हम 1 घंटे अगर बुक को पढ़े, वही बुक को, तो उससे ज्यादा अपन कवर करें। सही बात है। और 1 घंटे में डेली 10 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, बस 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो ज्यादा वर्थ नहीं लगता वो चीज जो है। या फिर लास्ट मंथ के लास्ट में
मंथ के जो 80 क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन जो करवाते हैं, 100 टॉप क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन। हाँ, उसको भी कर सकते हैं। उसको जैसे कर सकते हैं। एक वो यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक वाला जो करवाता है। ट्रिक है। हाँ, अच्छा बहुत सारे कराता है, बहुत सारे जो चैनल हैं वो करवा देते हैं मंथ के लास्ट में। तो सर ग्रुप के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे बच्चे लोग ग्रुप स्टडी करते हैं तो बेनिफिशियल रहता है वो? हाँ, मैं तो बोलना चाहूँ कि जैसे मैंने कोरोना काल में, अब यहाँ से जैसे बालाघाट में स्टडी करता था पहले मैं, तो यहाँ से तो शिफ्ट हो गए थे घर। अब उस समय हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था हाँ, कि क्या पढ़े क्या नहीं। क्योंकि ग्रुप डी में तो अपन हाँ, ऐसा है घर से ही तैयारी घर से करी है तैयारी पूरी, की घर में ही रह के अपन ने पढ़ा था। तो मेरा एक दोस्त है, उनके साथ मैं मतलब उनके घर पे जाके स्टडी करते थे हम। जी, बिल्कुल। और ग्रुप डिस्कशन करते थे कि क्या आए, मतलब पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखते थे, उसके उससे अकॉर्डिंग ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है, याद रह जाती है याद रह चीजें जाती जो हैं। है वो कंटेस्ट हो जाती है। जैसे जीके में हिस्ट्री का पोर्शन बहुत मजबूत होना चाहिए, पॉलिटी का मजबूत होना चाहिए। हाँ। बाकी तो फिर तो जीके के लिए कौन सी बुक आप प्रेफर करते थे? मैं एक महेश बर्णवाल की आती है, महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी करके, और लुसेंट सबसे पहले है। हाँ, लुसेंट तो हाँ, आप देखिए, लुसेंट जो है जीके के लिए बेस है अपना। बेस है। अगर आप उसे कवर कर लेते तो मेरा मानना है कि किसी भी एग्जाम का 70% आपको डेफिनेटली आ सकता है। हाँ, जैसे तो अगर लुसेंट को 2 से 3 बार पढ़ लिए तो समझ जाइए कि बस क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। याद आना चाहिए, याद होना चाहिए, समय पे रिकॉल होना चाहिए, समय पे रिकॉल होना हाँ। चाहिए और याद रहना चाहिए, मेन चीज बस यही है। तो यही अपन ने सिलेबस के बारे में बात कर लिया। अब इनसे जानते थोड़ा इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में, किस प्रकार की जॉब है और अभी जो है मजे आ रहे हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली सभी को मजे आते हैं। एक स्ट्रगल के बाद जब अपन जॉब लगती तो उसके कुछ अलग ही अंदाज रहते हैं। तो इनके चेहरे पे खुशी भी मैं अभी देख सकता हूँ, काफी अच्छी है। हाँ। तो और कुछ बताना चाहेंगे आप हाँ, अपने अपकमिंग वैकेंसी और जो बच्चों के लिए थोड़ा गाइडेंस करना चाहेंगे? पहले तो जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ से जाने से पहले सोचता था कि क्या काम होगा, कैसा करना होगा। जी। तो ग्रुप डी में ऐसा नहीं कि तुमको लेबर ही बना के रखे हैं। हाँ। तो बाकी देखो, हर पोस्ट का अलग अलग काम होता है। वो तो तुम्हारे नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब क्या कहना चाहिए उसको, मेरिट। हाँ, मेरिट के अकॉर्डिंग पोस्ट मिलती है। जितने ज्यादा अच्छे नंबर लाओगे अच्छी पोस्ट मिलेंगे आपको। हाँ। तो इसमें जैसे मान लो ट्रैकमैन का होता है, हाँ। पॉइंट्समैन होते हैं, वर्कशॉप की जॉब होती है, और जैसे असिस्टेंट ट्रैक मशीन करके होता है। तो अभी मैं असिस्टेंट ट्रैक मशीन के पोस्ट पे मतलब कार्य कर रहा हूँ अभी। तो इसमें क्या होता है, जो मशीनें होती है ट्रैक बिछाने वाली, ट्रैक को मेंटेन करने वाली, हाँ। तो उनके अकॉर्डिंग जैसे मान लो जो साइड की गिट्टियां हाँ। हैं, तो ऐसे बहुत सारी मशीनें होती है। तो उन मशीनों के साथ अपने को वर्क करना पड़ता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, इनका पूरा काम जो है ट्रैक मशीन पे ही रहता है। हाँ। तो काफी